हमारे यहाँ लोग कुत्ते और खंजीर को एक जैसा समझ लेते हैं। लोगों का समझना है कि शायद कुत्ता जिस चीज़ से छू जाता है वो सारी चीज़ें नापाक हो जाती हैं, जबकि हकीकत में कुत्ते और खंजीर का शरई हुक्म जुदा जुदा है। याद रखें, कुत्ते का सिर्फ और सिर्फ थूक नापाक है, बाकी जिस्म कुत्ते का पाक है। यानी कुत्ते का लुआब सिर्फ नजासत गलीजा है, नापाक है। जिस जगह पर कुत्ता लुआब लगा देता है, अपना थूक लगा देता है, स्पेसिफिक सिर्फ उतना एरिया नापाक होता है, इसके अलावा बाकी चीजें पाक होती हैं। रही बात कुत्ते के जिस्म की, तो वो चाहे ड्राई है या वेट है, खुश्क है या गीला है, दोनों सूरतों में वो पाक है। जिस चीज को कुत्ते का जिस्म छू जाता है, हमारे कपड़ों को, बॉडी को, हमारी चीजों को, हमारे घर में वो आता जाता है, कोई भी चीज शरई तौर पर नापाक नहीं होगी। हाँ, इल्ला ये कि हमें यकीन हो जाए कि कुत्ते के जिस्म पर बाहर से कोई नजासत आके लगी हुई थी, अब वो नजासत जो है वो चीजों के साथ लग चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, तो वो चीजें नापाक कहलाएंगी। अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमें देखा कुत्ता आया, छू के चला गया, तो हम चीजों को नापाक नहीं कह सकते हैं, अगरचे उसका जिस्म गीला हो। अलबत्ता सेटिस्फेक्शन ना होती हो को वैसे पानी बहा दे उन चीजों पे एक अलग इशू है, लेकिन हम शरई नुक्ता नजर से उन चीजों को नापाक नहीं कह सकते। इसके बरअक्स जो खंजीर है उसका कुल जिस्म नापाक है, वो नजसुल ऐन कहलाता है। लेकिन आपको पता है कि खंजीर होने के बावजूद भी अगर इसका जिस्म ड्राई है और किसी चीज के साथ खंजीर छू जाता है तो वो चीज नापाक नहीं होगी, क्योंकि जब तक नापाकी ट्रांसफर नहीं होती किसी चीज में तो वो चीज नापाक नहीं होती है। तो लिहाजा खंजीर जब गीला होता है और उस हालत में वो किसी चीज के साथ छू जाता है और वो चीज गीली हो जाती है, तो ही वो चीज नापाक होगी। ड्राई होने की सूरत में इवन खंजीर का जिस्म भी अगर किसी चीज के साथ छू जाता है तो वो चीज नापाक नहीं होती है।